अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे YouTube चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों CSS सीरीज़ का पार्ट 41 है। इसमें हम CSS के यूनिट्स देखेंगे। मेजरमेंट यूनिट्स भी आप इसे कह सकते हैं कि वो कितनी टाइप के होते हैं। यहाँ से मेजरमेंट यूनिट्स किसे बोलते हैं कि हम विड्थ हाइट जो भी डिव पे लगाते हैं या फॉन्ट साइज लगाते हैं, उनको हम कितने तरह से जो है वो CSS को में दे सकते हैं, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हम देखते आ रहे हैं, हम पिक्सल्स और परसेंटेज में जो है वो बेसिकली विड्थ हाइट वगैरह को कंट्रोल करते थे। इसके अलावा भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास था पिक्सल, जो कि हम पिछली वीडियोस में करते भी आ रहे हैं, जो कि ज़्यादा यूज होता है पिक्सल। और इसके अलावा परसेंटेज है। इसके अलावा हमारे पास EM है, REM है, VW है, व्यू पोर्ट विड्थ, VH व्यू पोर्ट हाइट से बोलते हैं, V मिन है, व्यू पोर्ट मिनिमम, और V मैक्स व्यू पोर्ट मैक्सिमम। ये जो ज़्यादा यूज होने वाले हैं, ये मैंने वही लिखे हैं। इसके अलावा भी हैं, वो ज़्यादा यूज नहीं होते। अब यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो पिक्सल है हमारे पास, इसको आप कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसके अलावा ये नीचे वाले सभी जो है ना, ये डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे, पेरेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। ये प्रैक्टिकल में आपको और कब जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं VS कोड में। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है units.html के नाम से। इसमें मैंने क्या किया है, बॉडी में एक HTML हेडिंग दी है और एक div ली है एम्प्टी, जिसपे मैंने आईडी लगाई है बॉक्स, और इस बॉक्स की मैंने थोड़ी सी CSS की है। इसमें मैंने विड्थ लगाई है, हाइट लगाई है, पिक्सल में लगाई है मैंने अभी। ये देखिए 400 पिक्सल, हाइट भी 400 पिक्सल। बैकग्राउंड पे कलर सेट किया है अभी, और मैंने इस पे कुछ नहीं किया। और यही फाइल मेरे पास ब्राउजर में भी ओपन है, जो कि कुछ इस तरह का दिख रही है। यहाँ पे देखें, हमारे पास ये विड्थ हाइट अभी देखें, ये हमने जो है वो पिक्सल में दी है। तो जो हम चीज़ पिक्सल में देते हैं ना, ये कह लें कि ये फिक्स है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये चेंज नहीं होनी, इसने फिक्स ही रहना है। फिक्स कैसे रहना है मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारी वेबसाइट है, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक स्क्रीन साइज में ही ओपन होना है इसने। तो इसने मल्टीपल स्क्रीन साइज, जैसे क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन, टैबलेट की स्क्रीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर वगैरह की स्क्रीन पे अलग अलग जो है वो इसने स्क्रीन साइज पे ओपन होना है। तो हमने इसको इसी हिसाब से जो है वो डिजाइन करना होता है कि जिस भी स्क्रीन साइज पे हमारी वेबसाइट ओपन हो, तो हमारा लेआउट अच्छा दिखे। अभी देखें, अगर इसी को अगर मैं स्मॉल स्क्रीन में ओपन करता हूँ, जैसे कि मैं इसका साइज यहाँ से कम करता हूँ, तो यहाँ पे देखें मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें ये अपनी जगह पे फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे देखें मैं और छोटा कर रहा हूँ। अब इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ यहाँ से बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। मैं इसको कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया 800 पिक्सल, 800 पिक्सल कर दिया। अभी मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, इसको मैं बड़ा करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए इसकी 800 पिक्सल हो चुकी है। अब मैं जैसे ही इसको छोटा करूंगा ना यहाँ से, अभी देखें ये अपनी जगह पे फिक्स है। अब यहाँ पे जैसे इसकी जो है वो पूरी हो चुकी है, विड्थ पे पहुंच चुका हूँ। अब इसके बाद भी अगर मैं छोटा करूंगा, तो ये देखें नीचे स्क्रॉल बार आ चुका है। यहाँ पे देखें, अगर मुझे इधर वाला कंटेंट देखना है, तो मुझे जो है इसको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली फिक्स्ड है। तो यही होता है, अगर पिक्सल में आप देंगे तो ये फिक्स्ड होती है। अब मैं इसको परसेंटेज में दे के दिखाता हूँ। अब परसेंटेज में कैसे, जैसे कि मैं इसको विड्थ को ये भी चेंज करता हूँ। मैंने कह दिया कि ये जो है ना, फिलहाल 100% करता हूँ मैं इसको 100%। अब 100% का क्या मुराद है, अब इसका ये मुराद है कि जैसे देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो इसने 100% ले लिए। अब जिस भी स्क्रीन पे ये ओपन होगी हमारी वेबसाइट, या ये जो पेज ओपन होगा, तो जो उसकी विड्थ होगी, जितनी स्क्रीन का साइज होगा, उसका 100% ले लेगी। अभी देखिए मेरे पास ये लैपटॉप की जो है ना विड्थ जितनी है ना, इसने 100% उतनी ले ली है। मैं इसको छोटा भी करता जाऊंगा ना स्मॉल स्क्रीन पे, तो ये देखें नीचे यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होती जाएगी, 100% लेती जाएगी। ये देखें मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तो ये देखें नीचे स्क्रॉल बार नहीं बन रहा, ये 100% ही है। ये इतना स्क्रीन का साइज है, तो इसका 100% ले रही है। इसको और कम कर रहा हूँ मैं, तो ये देखें 100% ही ले रही है, नीचे स्क्रॉल बार नहीं बन रहा। तो ये क्या है, ये रिलेटिव है, ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, स्क्रीन साइज पे ये डिपेंडेंट है, ये जो परसेंटेज है। जबकि पिक्सल किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी, वो फिक्स थी, वो चेंज नहीं होती। तो यही इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। परसेंटेज में देंगे तो ये रिस्पॉन्सिव वर्क कर रही है। अगर मैं इसको 50% करूंगा, यहाँ से मैंने जैसा कि मैंने इसको 50% कर दिया, आप जितना मर्जी कर सकते हैं। मैं इसको 50% करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए इस स्क्रीन साइज का इसने 50% लिया है। मैं इसको छोटा भी करूंगा, तो जितना स्क्रीन का साइज होगा उसका 50% लेगी। हम देखें इतना स्क्रीन का साइज है, तो इसने यहाँ से काउंट करके 50% इसका ले लिया विड्थ का। तो ये बेसिकली ऐसे काम करती है। आप जितनी मर्जी इसको दे सकते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास फ्रेंड जो होती है, वो होती है EM। अब EM का क्या मतलब है, वो कैसे काम करती है। अब ये जो है ना EM, ये पेरेंट पे डिपेंडेंट होती है। पेरेंट पे डिपेंडेंट कैसे होती है, अब यहाँ पे मैं उससे पहले एक चीज आपको और बता दूं। यहाँ पे देखें, ये मैंने 50% दी है, तो ये
अभी चूंकि अकेली डिव है, इसका कोई पेरेंट नहीं है, तो इसका पेरेंट कौन सा बनेगा, बॉडी का। बॉडी का ये 50% ले रही है। अगर इसके ये कोई डिव होता है इसके अंदर ही, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं एक बार के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पे मैं एक और डिव लेता हूँ यहाँ पे, जिसपे मैंने आईडी लगा दी, जैसे कि मैं पेरेंट लिख देता हूँ। इस डिव को मैंने यहाँ से क्लोज कट किया और इसको इसके बाद बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ना डिव, ये वाली डिव, अब यहाँ पे ये डिव जो है ना, ये इसके अंदर आ चुकी है। यहाँ पे देखें, अब इस पेरेंट को मैं थोड़ी सी CSS कर देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे हैश पेरेंट, इसका सिलेक्टिव ने, अब इसकी विड्थ मैंने 50% दी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी विड्थ जो है ना कर देता हूँ 800 पिक्सल कर देते हैं। चले, इसको मैं अभी क्या करता हूँ, इसको भी मैं पिक्सल भी कर देता हूँ 600 पिक्सल इसकी। पेरेंट की 800 पिक्सल है, हाइट भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, उसकी 400 पिक्सल हाइट, तो इसकी मैं थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया 600 पिक्सल, इसकी ज़्यादा हो जाएगी, वैसे 500 कर लेते हैं, 500 पिक्सल मैंने इसकी कर दी। अब इस पे मैं एक बॉर्डर पे कलर बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि हमें नज़र आए, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये किया है, ये जो हमारे पास बॉक्स वाली डिव थी ना, इसको इसके अंदर डाल दिया। अब ये पेरेंट डिव होगी, ये चाइल्ड डिव होगी। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने रिफ्रेश किया, अब ये पेरेंट डिव है, इस डिव के अंदर ये वाली डिव है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको परसेंटेज में दूंगा ना, तो इस अब ये परसेंटेज बॉडी से काउंट नहीं करेगी, स्क्रीन साइज से काउंट नहीं करेगी, ये इस डिव से करेगी। ये बेसिकली मेरे समझाने का मकसद। अब यहाँ पे ये जो चाइल्ड वाली डिव है ना, बॉक्स वाली, ये जो इसके नीचे है, यहाँ पे देखें ये वाली डिव, अब इस पे मैंने 600 पिक्सल की विड्थ लगाई है। अब इसको मैं 100% करता हूँ, परसेंट में दे रहा हूँ, मैंने 100% करा। अब यहाँ पे ये क्या करेगी, कैसे काम करेगी, अब यहाँ से काउंट नहीं करेगी स्क्रीन साइज, अब ये पेरेंट का 100% लेगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो, ये जो हमारी पेरेंट डिव थी ना, उसने जो चाइल्ड डिव ने उसका 100% लिया है। ऐसे ही अगर इसको मैं 50% करूंगा या जितना भी करूंगा, तो ये पेरेंट डिव का ले रही है, क्योंकि ये एक अंदर डिव के अंदर डाली है हमने, पेरेंट चाइल्ड बना दिया, तो अब पेरेंट को देखेगी ना कि स्क्रीन साइज को। रिफ्रेश करता हूँ तो देखें, इस पेरेंट डिव का ये 50% ले रही है, जितनी इसकी विड्थ है ना उसका 50% ले रही है। तो ये ऐसे वर्क करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, वो होती है, अब यहाँ से मैं एक बार के लिए इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये पेरेंट रिमूव कर दी, एक ही डिव रख ली, और यहाँ से ये मैं CSS भी डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास एक ही डिव है। अब नेक्स्ट हमारा जो है ना यूनिट, वो है EM। अब वो कैसे काम करता है, मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें EM कैसे काम करता है। EM भी पेरेंट पे होता है, जैसे कि अब देखें पेरेंट, अभी चूंकि कोई डिव के अंदर डिव नहीं है, तो अभी पेरेंट इसका कौन सा बनेगा, ये बॉडी वाला टैग, इसका पेरेंट ये बनेगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं देता हूँ यहाँ पे, पहले मैं फॉन्ट साइज पे आपको दिखाता हूँ, बाद में विड्थ पे भी लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ, अभी क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट तो है नहीं, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट डाल लेता हूँ। वैसे यहाँ पे मैंने लिखा लॉरम, मैंने लिख दिया 70 वर्ड का पैराग्राफ, रैंडम सा जनरेट किया। रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखें ब्लैक कलर का जो है वो आ चुका है। मैं कलर भी वाइट कर देता हूँ इसका। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कलर वाइट कर देता हूँ, कलर वाइट। अब ये वाइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ना, इसका फॉन्ट साइज मैंने बताया नहीं है, तो पहले से कुछ आ रहा है। पहले से कौन सा आ रहा है, जो हमारे इस ब्राउजर का जो है ना डिफॉल्ट फॉन्ट है ना, वही आ रहा है हमारे पास। अभी हमने इसको फॉन्ट साइज नहीं बताया, तो ये ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है। अभी ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट कैसे चेक करते हैं, उसके लिए आपने जाना है यहाँ पे ब्राउजर की सेटिंग में। यहाँ पे मैं सेटिंग में चलता हूँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो है वो 16 पिक्सल होता है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आ रहा है जब हमने नहीं दिया, तो ये चीज बतानी जरूरी है, तभी आपको जो है वो EM क्लियर हो जाएगा। REM भी इसके अलावा। अब देखें, मैं इसको नीचे चलता हूँ, इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे होगा, ये देखें यहाँ पे फॉन्ट साइज, अभी यहाँ पे देखें वेरी लार्ज वगैरह लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कस्टमाइज फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने कस्टमाइज फॉन्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए 16 पिक्सल आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, यहाँ से पकड़ के मैं थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ। ये देखिए मैंने 28 कर दिया। अब सभी जो है ना, यहाँ पे इसका भी टेक्स्ट का भी उतना ही हो गया। तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट ले रहा है। तो ये 16 पिक्सल ही कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैंने 16 पिक्सल कर दिया, तो अभी सभी का जो है 16 पिक्सल हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ पे देता हूँ फॉन्ट साइज। मैंने लिखा फॉन्ट साइज, अब EM में मैं दूंगा
जैसे कि मैंने कह दिया 1 EM। अब 1 EM को बेसिकली कहते हैं 16 पिक्सल। वो क्यों कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का फोन लेगा, पेरेंट से लेता है, तो पेरेंट का अभी हमने सेट नहीं किया डिव, तो पेरेंट अभी कौन सा है, ये बॉडी है, तो ब्राउजर का ये बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल है, तो इसीलिए हम इसको 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल कहते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमें कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको कर दूंगा 2 EM, मैंने इसको 2 EM कर दिया। अब 2 EM का क्या मतलब होगा, तो देखें यहाँ पे ब्राउजर का कितना है, 16 है, 16 पिक्सल फॉन्ट है, तो मैंने 2 EM दिया, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 32, तो इसका 32 पिक्सल जो है वो फॉन्ट साइज हो जाएगा। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए हमारे पास इसने 32 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज कर दिया। तो ये ऐसे काम करता है, EM पेरेंट से इनहेरिट करता है। अभी पेरेंट डिव हमने कोई बनाया नहीं है, तो पेरेंट ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का ले रहा है। अभी हम पेरेंट भी बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको अगर आप पॉइंट में भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया 0.5 EM। अब 0.5 का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट 16 है, तो बाय डिफॉल्ट 16 का हाफ कितना बनेगा 8 पिक्सल, तो 8 पिक्सल ये ले लेगा। ये देखें रिफ्रेश करने से देखिए कितना 8 पिक्सल इसने ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पेरेंट बनाता हूँ। पेरेंट मैं कैसे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी जो है ना, क्योंकि इसका पेरेंट बॉडी है, तो बॉडी का मैं सिलेक्टर बनाता हूँ। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज कुछ डिफाइन कर देता हूँ। मैंने कर दिया फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, 18 पिक्सल डिफाइन कर दिया। अभी मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, सेव करके भी आपको दिखाता हूँ, तो ये 18 पिक्सल हो जाएगा। यहाँ पे देखें 18 पिक्सल हो चुका है। अभी हमने पेरेंट का बता दिया है फॉन्ट साइज, तो मैं इधर क्या करूंगा, मैं इधर करूंगा फॉन्ट हाइफन साइज। अब यहाँ पे मैं जितना भी दूंगा ना, जैसे कि मैंने दे दिया 1, अगर मैं 1 EM दूंगा तो 1 EM का क्या मतलब होगा, पेरेंट का कितना है 18 पिक्सल, 18 पिक्सल, तो ये 18 पिक्सल ही इसका कर देगा। अगर मैं इसको 2 करूंगा, 2 EM का क्या मतलब है 18 मल्टीप्लाई बाय 2, जितना बनता है 36, तो 36 इस बॉक्स वाले डिव का हो जाएगा साइज। अब मैंने 2 EM दिया है, मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो ये देखें इसने 36 इसका फॉन्ट साइज कर दिया। ऐसे इसको आप पॉइंट में भी दे सकते हैं, पॉइंट या 1.5, 1.5, ये देखें 18, 18 का हाफ 9, 9 कितना बनता है 27 पिक्सल जो है वो उसका कर देगा। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए 27 पिक्सल जो है इसने इसका कर दिया है। तो ये ऐसे बेसिकली काम करता है, पेरेंट से इनहेरिट होता है। ऐसे हमारे पास एक दूसरा होता है REM। अब REM कैसे काम करता है, वो पेरेंट से इनहेरिट नहीं होता, वो रूट से इनहेरिट होता है। अब रूट से कैसे इनहेरिट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कर दिया 1 REM। अब देखिए 1 REM, ये 18 पिक्सल मैंने बताया हुआ है पेरेंट में, क्योंकि ये पेरेंट से इनहेरिट नहीं होता तो इस पे कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा, ये दूसरा ही लेगा फॉन्ट। ये देखो मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखें इसने 16 ही लिया है। 16 कौन सा है, ये ब्राउजर का ही ले रहा है अभी। ये देखें मैं इसको अगर यहाँ से मैं 2 REM करता हूँ, 2 REM, 2 REM कर यार 2 REM कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें 2 REM, तो ये बेसिकली रूट से ले रहा है। अब रूट से कैसे, अब देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे HTML, ये HTML से ले रहा है, रूट हमारा कौन सा है HTML है, तो ये वहां से ले रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज कोई डिफाइन करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल मैंने दे दिया। अब 10 पिक्सल से क्या मुराद हो जाएगा, अब यहाँ पे मैंने 2 REM दिया है, तो ये पे जो है वो रूट से इनहेरिट करता है। रूट में कितना है 10 है, तो 10 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें आप, 20 पिक्सल बनता है, तो इस डिव का साइज जो है 20 पिक्सल हो जाएगा। अब ये पेरेंट्स को नहीं लेता, आप पेरेंट बॉडी पे भी मैंने सेट किया है, ये देखें इसको 36 नहीं करेगा, इसको 20 पिक्सल कर देगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखें इसका 20 पिक्सल जो है वो हमारे पास हो चुका है। तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है। जो हमारे पास EM होता है वो पेरेंट से इनहेरिट करता है बॉडी, जैसे कि जो हमारे पास जो होता है वो REM वो क्या करता है रूट से इनहेरिट होता है हमारे पास। तो ये इन दोनों में फर्क है। अब नेक्स्ट, अब इनको आप विड्थ पे यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अब विड्थ पे अब देखें ये फॉन्ट साइज से ही लेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जैसे कि मैंने कह दिया 2EM, अब 2EM का से क्या मुराद है, अब देखें इस पे पेरेंट पे मैंने फॉन्ट साइज कितना किया है वो 18 पिक्सल, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 पिक्सल बनता है, क्योंकि मैंने 2EM दिया है। अब ये इसकी 36 पिक्सल विड्थ कर देगा। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें मैं पहले 36 को ऐसे कर देता हूँ, मैंने 36 px लिख दिया। मैं दिखा देता हूँ 36 पे हमारी विड्थ कितनी बनती है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 36 पे इतनी इसकी विड्थ बन रही है। तो
अभी देखें 18 है, 18 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं इसको करता हूँ 2em। 2em करने से ही हमारे पास 36 बनता है। सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, उतनी जो है वो हमारे पास विड्थ ली है, जो कि हमारे पास पेरेंट पे यहाँ पे डिफाइन है 18 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 2 36 पिक्सल। तो ये ऐसे काम करता है। अब जितना इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करता जाएगा। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 10 करूंगा तो ये इसको मल्टीप्लाई बाय 180 तक चला जाएगा। ये 180 पिक्सल, ये देखें 180 पिक्सल जो है इसकी विड्थ हो चुकी है। ऐसे ही REM भी इसके आप ऐसे विड्थ में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास है VW और VH, व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट। अब वो कैसे काम करती है, वो कोई रिलेटिव नहीं है, वो पोजीशन मतलब वो जो है वो उससे नहीं लेती, जो भी पेरेंट डिव हो वो व्यू पोर्ट से लेती है। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे HTML मैंने सारा कुछ दिया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 100 VW का क्या मतलब हो जाएगा, व्यू पोर्ट विड्थ। अब व्यू पोर्ट ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब व्यू पोर्ट ये जो हमारे ब्राउजर की स्क्रीन है इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है। अब मैंने 100 दिया है तो ये 100 ले लेगी। 100 के बाद कुछ थोड़ा सा मार्जिन आ रहा होगा, क्योंकि वो देखें यहाँ पे देखें थोड़ी सी स्पेस आ रही है जो कि हमने नहीं दी, जो कुछ टैग्स में होती है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैंने 100 इसको VW दिया तो इसने पूरी विड्थ 100 ले ली। यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार जो नीचे नजर आ रहा है उसकी एक वजह है, ये कुछ मार्जिन और पैडिंग आ रही है। तो मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ से मैं करता हूँ बॉडी में मार्जिन 0 कर देता हूँ। मैंने कहा मार्जिन 0, सेव करूंगा मैं, रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें व्यू मैंने विड्थ 100 दी है तो इसने पूरी विड्थ ले ली है। व्यू पोर्ट की जितनी विड्थ है इसने उतनी ले ली। मैं इसको कम करता हूँ इधर से तो ये देखें पूरी ले रहा है, जितना व्यू पोर्ट का साइज है उतनी ही विड्थ ले रहा है। ये भी रिस्पॉन्सिव कर रही है वर्क, ये देखें यहाँ पे देखें ये पूरी ले रही है विड्थ। ऐसे ही अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सॉरी इसको मैं कम करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ से कह दिया 100 न ले 50 ले ले, 50 मैंने कह दिया तो ये VW अब जितना हमारा व्यू पोर्ट का साइज होगा उसका ये 50 लेगी 50%। रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें हमारा इतना व्यू पोर्ट का साइज है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसने इसका 50 लिया है। मैं इसको छोटा भी करूंगा तो ये, ओहो मैंने बंद ही कर दिया, तो ये मैंने ओपन कर लिया। यहाँ से मैं इसको छोटा भी करूंगा तो ये जितना साइज होगा ना उतना उसका जो है वो 50% लेता रहेगा। ये देखें साइज से 50% ले रहा है व्यू पोर्ट के साइज से, ये देखें। तो ये बेसिकली ऐसे जो है वो काम करती है, व्यू पोर्ट के मुताबिक काम करती है। अब ये इसको अगर मैं किसी डिव के अंदर भी डालूंगा, यहाँ पे देखिए मैं पेरेंट अगर डिव भी बना लूंगा इसका तो ये पेरेंट को नहीं देखेगी। यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ, वैसे हैश लिखा मैंने, उस पर मैंने लिख दिया पेरेंट डिव है, उसमें मैंने हैश लिख दिया पेरेंट। तो यहाँ से ये वाली जो डिव है इसको मैंने यहाँ से कट किया, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, मैंने डिव के अंदर डिव डाल दिया। तो ये पेरेंट से नहीं लेगी। यहाँ मैं थोड़ी सी पेरेंट की CSS कर देता हूँ। पेरेंट की CSS विड्थ मैंने दे दी 800 पिक्सल, हाइट मैंने दे दी इसको 500 पिक्सल, बॉर्डर लगा देता हूँ इस पे, बॉर्डर मैंने लगा दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव करके आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करके हमारे पास दूसरी डिव भी आ चुकी है। यहाँ पे देखें, अब ये देखें इसके अकॉर्डिंग नहीं काम कर रही है। जितना भी मैं दूंगा मैं इसको 100% करके दिखाता हूँ आपको जल्दी से। ये देखें 50 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसको मैं 100 कर देता हूँ तो ये पेरेंट को नहीं देखेगी, ये जो है वो, रिफ्रेश करता हूँ, ये व्यू पोर्ट को ही देख रही है। यहाँ पे देखें पेरेंट को नहीं इनहेरिट करता है ये। तो ये ऐसे काम करती है। ऐसे हमारे पास VW भी होती है, VH सॉरी। यहाँ पे देखें हाइट आप ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 100 VH। तो व्यू पोर्ट हाइट जितनी होगी ना उतना ही ये साइज ले लेगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से तो ये देखें हमारे पास 100 जो है वो जितना उसका साइज है व्यू पोर्ट का उतनी इसने हाइट ले ली है, विड्थ भी ले ली है। यहाँ पे देखें, ठीक है जी। तो ये ऐसे बेसिकली काम करता है, ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता है दोनों। तो यहाँ पे देखें ये जो स्क्रॉल बार आ रहा है उसकी एक वजह है, क्या वजह है उसकी, यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है, यहाँ पे देखें 2 पिक्सल का बॉर्डर लगाया है तो इस वजह से जो है वो आ रहा है। इसको मैं 0 कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, पूरी हाइट विड्थ लेगा ये। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, इसमें भी आ रहा है, ऊपर से कुछ थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्क्रॉल बार जो हमारे पास बन रहा है। तो ठीक है, ये ऐसे पूरी 100% विड्थ लेगी व्यू पोर्ट के साइज के मुताबिक और ऐसी हाइट भी लेगी। नेक्स्ट हमारे पास होती है वी मिन और वी मैक्स, वो कैसे काम करती है चलिए वो देखते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ,
अब देखें वो उसका काम करने का तरीका है कि ये देखें हमारे पास एक होती है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वी डब्ल्यू को व्यू पोर्ट विड्थ होती है हमारे पास, और दूसरी होती है हमारे पास VH व्यू पोर्ट हाइट। अब यहाँ पे जो भी आपने बताया होगा वी मिन या वी मैक्स में, तो वो अगर आपने वी मिन बताया, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको वी मिन बताया, तो वो इन दोनों व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ जितनी भी आपने दी है इसमें से चेक करेगी कि मिन कौन सी है। व्यू पोर्ट के मुताबिक मिनिमम जो है वो कौन सी बन रही है, विड्थ बन रही है या हाइट बन रही है। जो भी मिनिमम होगी दोनों में से उसके मुताबिक ये काम करेगी। अब अगर मैं इसको मैक्स कर दूंगा, यहाँ पे मैंने मैक्स कर दिया, तो अब हमारे पास व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी जिसकी स्क्रीन के हिसाब से, तो ये उसके मुताबिक काम करेगी। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से मैंने हाइट को विड्थ को एक बार के लिए खत्म कर दिया। यहाँ से मैं पेरेंट को भी रिमूव कर देता हूँ, एक ही डिव रखते हैं हम। यहाँ से मैंने पेरेंट वाली डिव रिमूव कर दी। ये देखें, अभी यहाँ पे देखें, मैं इसको सेव करके देखते हैं हमारे पास किस तरह का दिख रहा है। रिफ्रेश करता हूँ तो ठीक दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने ये जो हमारे पास बॉक्स है ना, इस पे हाइट 100 VH लगाई हुई है, व्यू पोर्ट की जितनी हाइट है उतनी आ जाए इस पे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं करता हूँ वी मिन करता हूँ, अभी पहले मिन करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी, अब देखें हाइट ही हमने दी है, अब जो भी विड्थ और हाइट में जो भी मिनिमम होगी ये उसके अकॉर्डिंग 100% हो जाएगी। यहाँ पे देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये जो विड्थ है ना, अब विड्थ हमने दी नहीं उधर, यहाँ पे देखें हमने विड्थ नहीं दी, इसने उसको 100% कैसे ले लिया। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे ये देखा कि विड्थ, व्यू पोर्ट की विड्थ और हाइट में से मिनिमम कौन सी है। तो ये देखें इसने क्या किया, यहाँ पे विड्थ देखें ज्यादा है, हाइट कम है, तो इसने 100% ले लिया। मैं इसको कम करता हूँ, यहाँ से छोटा करता हूँ। अभी इसके हिसाब से देखें, यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हाइट देखें कितनी है, 100%, और विड्थ भी 100% जो है वो आ रही है। अब यहाँ पे देखें, ये जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ हाइट से ज्यादा है, तो इसने इसको 100% ले लिया। अब ऐसे ही इसका ऑपोजिट जो होता है ना, वो होता है मैक्स। मैं इसको अब मैक्स कर देता हूँ यहाँ से। अब ये क्या करेगा, व्यू पोर्ट की विड्थ और हाइट में से जो बड़ी वैल्यू होगी ये उस पे ये जो 100% अप्लाई कर देगा। हम सेव करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने क्या किया, अब विड्थ जो है ना बड़ी है इस वक्त हाइट से, तो इसने 100% कर दिया। अब यहाँ पे देखें मुझे हाइट जो है ना ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ये देखें कितना मुझे स्क्रॉल करने पे 100 पे 100 उसने अप्लाई करके जो है इसकी हाइट जो है वो बढ़ा दी है। तो ये ऐसे काम करती है। जो भी हम बताएंगे, अगर मिनिमम बताया तो दोनों व्यू पोर्ट की विड्थ और हाइट में से चेक करेगा, जो भी छोटी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने उधर लिखा है 100% लिखा है, 50 लिखा है, वो अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैक्स करेंगे तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे काम करते हैं। इसका कोई ज़्यादा अभी जो है वो सही तरह से यूज़ जो है वो नहीं हो रहा। जो मैं इससे पहले हमने डिस्कस की है वही जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो यही था हमारे पास कुछ CSS के यूनिट्स जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वही मैंने जो है वो आपको इस वीडियो में बताए हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।